आपको सेंस ऑर्गन के फर्स्ट वाले पार्ट में आपको स्किन पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं आपका ईयर माने कान। कान जो है हमें बाहरी वातावरण का जो है साउंड को सुनने में सहायता प्रदान करती है हमारा कान, ठीक है। तो देखते हैं कि पहले हम कान के बाहरी भागों को पढ़ लेते हैं, यानी बाहरी भाग को हम पिन्ना या कर्णपल्लव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपल्लव कहते हैं। पिन्ना या कर्णपल्लव यानी बाहरी भाग को, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बाहरी भाग है, इसको कर्णपल्लव यानी बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? कर्णपल्लव या पिन्ना कहते हैं, ठीक। ये बैलेंस बनाने में हमें सहायता प्रदान करती है। जानवरों को देखें, कुछ को ऐसा, गाय भैंस को देखें, कुछ चीज़ देखें एकदम कान खड़ा, एकदम कान क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाता है तुरंत। कुत्ता को देखिएगा, कहीं अगर दूसरा कुतिया बोलने लगी तुरंत एकदम बढ़िया से दिक्कत होगा। उनका पूंछ देख लीजिएगा, जानवरों का पूंछ भी एकदम भागने वागने में बैलेंस बनाता है। देखते हैं कि कभी कभी गाय भैंस होती है खूंटा तोड़ के भागती है, तो देखेंगे पूंछ क्या होती है? एकदम स्टैंड कर लेती है और एकदम भागी रहेगी बढ़िया से, कान उठा के और पूंछ उठा के भागेगी। तो ये बैलेंस बनाने का, एक प्रकार का बैलेंस बनाने का काम करता है। और ये एक प्रकार का सुंदरता भी प्रदान करता है, जिसमें अगर अभी मान ली कान काट लिया जाए तो आप किस तरह दिखेंगे? नहीं, हाँ दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि कान अगर काट लिया जाए तो आपका वहाँ मतलब लुक्स ख़राब हो जाता है, एक प्रकार का एक देखने में भी अच्छा नहीं लगता अगर कान ना रहेगा तो बैलेंस बनाने का काम। दूसरा आपका कान जो होती है वो उपास्थि के बनी होती है, यानी कार्टिलेज की बनी होती है, जो अस्थि के मुहायने पे पाई जाती है। वो छोटी हड्डी यानी पतली जो पाई जाती है, बारीक हड्डी, उसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ये कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। हम लोग में जो एक प्रकार का अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग, क्योंकि हमारे है तो लेकिन इसका कोई खास काम नहीं होता है, कोई खास कार्य इसका नहीं है, ठीक। तो एक प्रकार का ये अवशेषी अंग है हम लोगों में, और कोई ज़्यादा इससे मतलब नहीं होता है। हाँ कुछ उपयोगी है, जैसे मान लेते हैं ये इसकी जो भाग होती है वो 7 भाग, यहाँ पे आप टॉप लेवल से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 7, तो आप सातों को तो आप गिन नहीं सकते, क्योंकि आप केवल टॉप लेवल और लोअर वाला देख सकते हैं। तो टॉप में क्या है, इसको क्या बोलेंगे? हेलिक्स। क्या बोलेंगे? हेलिक्स बोलते हैं इसको। ये जो दिख रही है आपका हेलिक्स है। और ये वाली जो आपका दिख रही है लबुला है। लबुला में क्या पहनता है लड़का लोग आजकल का? यहाँ पे बाली पहनता है। क्या पहनेगा? बाली पहन लेगा, बाली पहन लेगा और एकदम चूड़िया उड़िया पहन लेता है, नीला काला हरा पीला, और चल आएगा बैग टांग के एकदम बढ़िया से शहर से। लगेगा कि हम पवन सिंह के जो है दादाजी हैं, चाहे जेब में को पैसा ना रहे, बकलोल कहेंगे। आगे देखिए, तो ये हेलिक्स यहाँ पे देखेंगे कि आजकल जो महिलाएं हैं या जो भी आजकल की बकलोल लड़की है ना, वो यहाँ हो तो छोड़ो, ये पूरा कान छेदा लेती है। भाई घर वालों को कहा जाता है, वो तो 150 में छेदवा देगा, वो झेलेगा कौन? जो ले जाएगा चांद के पार, यानी घर जाएंगे वहाँ पर अपने घर पे, तो वो घर वाला समझेगा कि इसका खर्चा कितना आएगा। अब माँ बाप को क्या है, 2 4 10 20 रुपए में छेदवा देंगे, दिक्कत है नहीं। डिस्को, जिसको डिस्को बोलते हैं, बड़ी सुपरहिट बन के लोग निकलते हैं। लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसा युग चल रहा है वैसा आपका जो है फैशन भी चल रहा है, उससे कोई एतराज़ नहीं है। जो आज के फैशन को आप उसका विरोध करेंगे वो आप बेकार कटघरे में चल जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप उसको देखिए तो आप भी छदवा के पहन लीजिएगा, तब तो ठीक है। अगर आप उसका विरोध कर लीजिएगा, तुमसे बेकार कोई चीज़ नहीं। आगे तो लबला जो है बाली पहनने का काम आता है। आप देखते हैं आंतरिक भागों को। सबसे प्रथम एक चीज़ और देख लेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? साउंड जो है हमारी कान कितना समय में सुन पाती है। कितना समय में सुन पाती है? तो 1/10 बराबर कितना आ जाएगा? 0.1 सेकंड। इतना समय लग जाता है हमें साउंड को परखने या समझने में या सुनने में, ठीक। वो ब्रेन डिसाइड करती है कि साउंड किसकी है, वो वहाँ पर आपका डिसाइड होता है। उसके बाद देखेंगे आपका कैनाल। यहाँ पर इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ इस आकृति का, ये कैनाल है। क्या है? कैनाल। कैनाल से साउंड आती है, यहाँ से साउंड आती है कैनाल से, ठीक। उसके बाद ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं, उसको ईयर ड्रम बोलेंगे।
तो वहाँ पर क्या होता है, कंपन होता है। लेकिन कंपन किस में हो रहा है, तो ईयर यानी हवा में कंपन हो रहा है, तो कंपन जरूरी है, कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो कंपन हो रहा है, ईयर ड्रम में क्या होता है, कंपन होता है। उसके बाद इसको कान का पर्दा, कभी कभी देखेंगे ज़्यादा तेज से अगर आप साउंड वगैरह मान लीजिए कोई आके कान में अगर बोल दिया हो, तो आप कान क्या होता है, कुकवाने लगता है, दिक्कत हो जाता है वहाँ पर। तो कभी कभी कान का पर्दा फटने की भी ज़्यादा चांस हो जाती है, ज़्यादा अगर धुन हो जाएगा तो कान वाले गोला वोला दगने लगता है, या कोई चीज़ ज़्यादा साउंड होता है तो आप कान में क्या हाथ लगा लेते हैं तुरंत कि ज़्यादा बहुत तेज़ से साउंड हो रहा है, एकदम डर के मारे चल जाएंगे। एकदम छोटे छोटे लड़के देखेंगे जब गोला वोला दगेगा ना तो ऐसे कर लेते हैं, दिक्कत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा साउंड सहने की क्षमता भी उसमें कम है, ज़्यादा नहीं, एकदम लिमिटेड, हर चीज़ की लिमिट होती है। तो ओसिकल्स क्या करती है, इसके आयाम को क्या करती है, और बढ़ा देती है, इसके आयाम को क्या करेगी, और बढ़ा देगी, ठीक है, आयाम को बढ़ा देती है ओसिकल्स आयाम को बढ़ा देती है। उसके बाद आपकी कोकलिया में आपका जो है कोकलिया, ये तरल पदार्थ है इसमें, कोकलिया में। अब आप देख रहे हैं यहाँ कैनाल देख पा रहे हैं, कैनाल से यहाँ आपका क्या है, ईयर ड्रम, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, ईयर ड्रम में क्या हो रहा है, आपका कंपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ की आपकी 3 हड्डी लगी हुई है उसी का, कौन कौन सी हड्डी, इसमें 3 हड्डी मिलकर इसका आयाम बढ़ाते हैं, उसका नाम है मिस मतलब याद नहीं होता है मिस मतलब याद नहीं, उसका मतलब क्या होता है, यम से मेलियस इनकस और स्टॉपेज। आपको कभी कभी इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये सही तरीका है, मेलियस इनकस स्टॉपेज। ये आपकी हड्डी जो है, ये तीनों हड्डी क्या करती है, कंपन कराती है, क्या कराती है, आयाम को क्या करती है, और बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए इतना है तो ऐसे ऐसे करा देती है, आयाम को क्या करेगी, बढ़ा देगी, समझ में आ रहा। तो मान लीजिए यहाँ क्या हो रहा था, एयर में कंपन, लेकिन यहाँ कोकलिया में जो है तरल पदार्थ। अब जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ आप ऐसे हवा में कर रहे हैं, अब वही चीज़ अगर आप पानी में कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ज़्यादा आपको ताकत की ज़रूरत होगी, उसकी आयाम को ज़्यादा होना चाहिए, तभी वहाँ पे आप कर पाएंगे, ठीक है। तो पानी में यानी लिक्विड में आपको कोई चीज़ ऐसे ऐसे करना हो तो बड़ी मुश्किल होती है, ज़्यादा मतलब उसकी आयाम या ताकत या प्रक्रिया को तेज़ होना ज़रूरी होता है, समझ में आ रहा है। तो इसको आयाम ओसिकल्स बढ़ा देती है, कौन कौन हड्डी मिलकर, तो मेलियस इनकस स्टॉपेज मिलकर क्या करती है, उसके आयाम को बढ़ा देती है यहाँ पर। तो ये जो है तरल पदार्थ किस में बदल देता है, ये किस में बदल देता है, ये आप देख रहे हैं जो कुकलिया होती है उस सेम के बीच के आकार के देख रहे हैं ऐसा कुछ। तो ये क्या करती है, उसके आयाम को बढ़ाने के बाद ये तरल पदार्थ किस में बदल देती है, कोकलिया। यहीं पर आपको आवाज़ सुनाई देने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है। तो ये किस में, सिग्नल में बदल देती है, किस में, सिग्नल में बदल दिया। अब यह सिग्नल कार्पोरा पेंडिकल जो है ले जाके किस पे को दे दिया, ब्रेन, और ब्रेन में आपको सेरिब्रम को दे दिया। तो सेरिब्रम को पहचान जाएगा कि कौन है, कि अब ये साउंड किसकी है, वहाँ आप उसकी पहचान हो जाती है ऑलरेडी कि ये साउंड किसका है, समझ में आ रहा है, इसकी साउंड किसकी है, समझ में आए। तो यहाँ ब्रेन डिसाइड करती है कि आवाज़ पहचानने में सक्षम हो जाती है, ठीक। तो इसको समझ में आया एक प्रकार का। तो ये सिग्नल कहाँ पहुँचाता है, कार्पोरा पेंडिकल, जो देखने और सुनने का मैसेज क्या करता था, ब्रेन तक उसको पहुँचाता था, ठीक। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम सब, इसके बाद नोज देखेंगे, नाक देखेंगे। तो नाक में देखेंगे बाल पाए जाते हैं, अंदर देखेंगे आप उंगली डाल के देखेंगे तो हेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों और कणों से ही रक्षा प्रदान करते। जैसे आप धान गेहूँ के कटाई में देखते हैं तो ये जो उसका कण होता है छोटे छोटे, वो जाके कहाँ, ईयर उसको रोक लेता है, ईयर हवा पहले रोकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ तक अगर प्रवेश किया तो अंदर नहीं जाने देगा, कौन, बाल नहीं अंदर जाने देगा, वो उसको क्या कर लेगा, रोक लेगा, वहीं बिठा देगा। और ये अंदर उंगली डालिएगा तो उसमें देखेंगे चिपचिपा पदार्थ मिलेगा जिसका नाम म्यूकस है।
म्यूकस क्या करता है, उसको कणों को रोक लेता है और कहता है बबुआ आओ ना, अब एकदम जमा देगा वहीं पर हवा के प्रवेश में आके, वो एकदम ताप वाप के कंडीशन में क्या होता है, सूख जाता है, इसको नकटी कहते हैं। तो नकटी देखेंगे कि लड़का लोग प्रेयर में खड़ा रहेगा और नकटी निकाल के खा लेगा, दिक्कत हो जाता है। तो म्यूकस, उसके बाद हमारा नाक जो है गंध पहचानने, यानी दुर्गंध या सुगंध, जैसे मान लेते हैं कहीं कहीं स्मेल आ रहा है कोई बेकार चीज़ का, तो सूंघते हैं, उसको सूंघने में सक्षम होते हैं। ऐसे मान ली कहीं अच्छा से नीमन चीज़ बन रहा है, पकौड़ी बन रहा है, गुलगुला, बरिया, छनछना सब बन रहा है, तो देख रहे हैं उसकी महक आती है, तो देखते हैं कि सूंघ लेते। जैसे आप गुलाब का फूल सूंघिएगा बढ़िया से, तो उस दुर्गंध और सुगंध को पहचानने में सक्षम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है नाक। एक्चुअली सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एक चीज़ और है, श्वसन मार्ग भी है। नाक जो है श्वसन मार्ग भी है, क्योंकि नाक ही द्वारा हमारा CO2 और O2 का जो है आदान प्रदान क्रिया होती है, यानी श्वसन प्रक्रिया इसके द्वारा चल रही है, इसके माध्यम से, यानी श्वसन एक द्वार यानी मार्ग है, ठीक, आपका नाक। उसके बाद 1 करोड़ अल्फैक्टरी लोब नर्व्स पाए जाते हैं, जिससे हम या कोई भी जीव, जैसे कुत्ता को देख लीजिएगा, तो अलग अलग स्वाद को, अलग अलग दुर्गंध सुगंध को जो है पहचानने में सक्षम होता है। जब कुत्ता देखिएगा अलग अलग दुर्गंध सूंघ लेगा, भैंस को देखे हैं वो भी सूंघ सांघ लेगी, उसको पहचान में आ जाता है कि कौन सा चीज़ है। गाय वाय देखे हैं भैया, गाय वाय ले जाते हैं बाबू साहब लोग और डंडा से हाँक वाक के चल आते हैं बढ़िया से, और देखेंगे कि वो ना एकदम सूंघते 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 पहुंच जाएगी। अब बाबू जब तक घर पहुँचे तब तक कहेंगे अब हम छोड़ के चल आए हैं, तब तक देखेंगे पीछे से फिर आ रही है, तो बोलेंगे आई। तो वो लोग जो है एक मार्ग को पहचानने में सक्षम होते हैं। जानवर बहुत होशियार होते हैं। एक हमारी भैंस थी, बहुत बकलोल थी, भैंस बड़ी खतरनाक है। एक बार हम बोले कि तुम कच्चा बला दी हो हमको, हाँ, तो एकदम गुस्सिया गई, मुंह फुला ली, एकदम लम्बा लम्बा सांस ले रही थी, और बोली लाके हम चारा डाल दिए तो नहीं खाई, बोली हम नहीं खाएंगे। हमने कहा खाओ चाहे ना खाओ, लो। अब 2 दिन के बाद अपने बोली ओए, तो हमने कहा जी अभी तो गुस्सियाइल थी तुम, हैं। तो किसी का नखरा मत बर्दाश्त करिएगा, बहुत ख़राब होती हैं। कोई भी जंतु हो या कोई भी जीव है, उनका नखरा जब तक देखिएगा तो तमाम नखरा आपको दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो ये अल्फैक्टरी लैब नर्स होता है। कभी ये पूछ देता है, कभी कभी आप किसी से पूछिएगा भैया कि अलग अलग सुगंध या दुर्गंध को पहचानने में सक्षम होते हैं तो किसके माध्यम से, ऐसा क्या चीज़ होती है, तो अल्फैक्टरी लोब नर्स होती है जो अलग अलग गंध को पहचानने में सक्षम होती है, ठीक। यह रहा आपका नोज। अब देखते हैं, नोज खत्म हो गया, यानी नाक आपका समापन हो गया। अब देखते हैं जीभ। जीभ देखेंगे एक स्नायु मस्कुलर की बनी होती है हमारा जीभ। जीभ देखिएगा बड़ी खतरनाक होती है, बहुत अच्छी भी होती है। मान लेते हैं जीभ जो है हमें बोलने में सहारा दे रही है। मान लेते हैं कि आप जीभ को पकड़ लीजिए, उसके बाद कहीं को बोलना, तो बोलेगा नहीं, बोल पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बोलने में भी हमको सहायता देती है जीभ। जीभ जो है आपका संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक का बना होता है हमारा। ये संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके रखता है इसको। उसके बाद ये स्वाद का पता लगाता है कि तीखा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ये सब चीज़ का कौन पता लगाता है आपका, तो आपका जीभ। जीभ बड़ी खतरनाक भी होती है, लोगों को अशब्द बोल देगी और पिटाएंगे कहाँ, यहीं पीट देगा लोग, और टेढ़ टाढ़ होके चल दीजिएगा, समझ में आ रहा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन गलती कौन किया, जीभ, बोला कौन, जीभ, और पीट कहाँ गया, ये थूथरा पूछ देगा एकदम, तो चलिएगा अजीब टाइप का दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, तो स्वाद का पता लगाता है जीभ। वॉइस कंट्रोल कौन करेगा, जीभ करेगा। कुछ कुछ कहते हैं ना, ज़्यादा मत बोलिए ना, राखी लगा के जीभ और खींच ले, आओ ना,
हैं, लड़ाई झगड़ा में देखते हैं कि जीभ खिंचाने के बोलते हैं लोग, तो जीभ बड़ी दिक्कत हुई थी। वॉइस कंट्रोल किससे करते हैं? जीभ से करेंगे। एक जो है आय के एक स्वाद को पता भी लगा लेता है कि खट्टा मीठा तीखा नमकीन क्या है, कैसा है ना। यहाँ आप जीभ का थोड़ा फिगर आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक, अभी हम बताते हैं कौन सा पार्ट कैसा स्वाद का जो है पता लगा पाता है। उसके बाद इसमें जो है जीभ में 10,000 स्वाद कणिका पाई जाती है। आप जीभ को निकालिएगा, उसमें देखेंगे रफ टाइप ऐसे दाना टाइप आपको दिखाई संरचना देगी। वो आपका क्या है? स्वाद कणिका। कितनी संख्या? 10,000 लगभग स्वाद कणिका आपके जीभ में पाई जाती है। आगे देखेंगे भोजन को निगलने में भी सहायक है। आगे जैसे मान लीजिए हम भोजन चबा रहे हैं, भोजन मुख पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? मुख से होता है। तो मुख में आप भोजन को डालते हैं तो क्या करते हैं? चबाते हैं, बढ़िया सा दबा के क्या करते हैं? चबाते हैं। तो भोजन चबाइएगा, मान लेते हैं। अब मान लेते हैं वो जीभ क्या करता है? उलट पलट के उसको लार को लपेट उपट के क्या करता है? और उठा के फेंक देता है। तो एक भोजन को निगलने में सहायक है आपका जीभ। ठीक, जीभ अगर ना रहे तो बहुत दिक्कत हमको सामना पड़ जाएगा। ठीक है, जीभ जान लीजिए कि हमको भोजन चबाने में, बोलने में, स्वाद को पहचानने में, ये सब में बहुत सक्षम होता है। ये आगे देखेंगे जीभ की, ये जो अगर जितना आप जीभ के पीछे जाएंगे उसका जो टेस्ट बेड होता है उसकी आकार बढ़ती जाएगी, यानी बड़ा होता जाएगा। कभी कभी देखिएगा कि इसमें इन्फेक्शन होता है, मतलब ब्रश व्रुश करिएगा, जीभ ठीक ठाक से साफ नहीं कीजिएगा तो देखेंगे उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर कहते हैं नीनाव निकल गया है। कभी कभी देखेंगे कि एकदम इसकी आकार बड़ी हो जाती है, एकदम नोक की तरह होती है। तो आप तीखा चीज़ को खाइएगा तो बिल्कुल एकदम तीखा तीखा लगेगा, लड़का तो छनमाने लगता है कि अरे बाप रे बाप इतना मिर्चाई जैसा लगेगा, ये दिक्कत हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कभी कभी देखिएगा, आप देखिए भाई कि बुखार उखार जब होता है तो ये लार वार की जो टेम्परेचर होती है, एंजाइम तो जानते बड़ा खतरनाक होता है। ये सब एकदम से नहीं फटक जाती है जीभ टाइप का, तो कहेंगे आए गई है ये सब इन्फेक्शन, दाना ले लेगा होंठ के आसपास, कभी कभी जीभ में भी ले लेता है, गलफड़ों में ले लेता है। तो कहते हैं कि बुखार उतर गए हैं मेरे यहाँ पर। तो एंजाइम बड़ी खतरनाक होती है। एंजाइम देखिए एकदम पचा के रख देता है, जटिल अणु को सरल में बदल देता है। तो एंजाइम बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और ख़तरनाक भी है। एंजाइम पूर्ण रूप से जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी जीभ की जो संरचना दिख रही है, यानी ये कौन सा भाग है? तो पश्च, यानी पीछे वाला भाग। कौन सा भाग? पीछे वाला भाग। और ये जो सामने वाला होता है ये अग्र भाग है। और ये अग्र पार्श्व यानी आगे का बगल वाला साइड, और ये पश्च पार्श्व यानी पीछे का बगल वाला साइड। अब साइड आपको डिसाइड होगा। बीच में आपका टेस्ट बेड नहीं, यानी स्वाद कणिका जीभ के मिडिल ऑर्डर में नहीं पाया जाता। ये चीज़ आप निश्चित हो गया ना यहाँ पर कि जीभ के बीचों बीच में स्वाद कणिका नहीं पाई जाती है। ठीक, तो आगे देखिएगा कि सामने वाला जो भाग होता है, ये आप जो भाग देख रहे हैं, ये मीठा का मीठा स्वाद पता है। जैसे आप मिठाई खा लिए तो कहाँ से पता लगेगा? सामने वाले से, ये वाले सामने से पता लग जाएगा। तो अग्र भाग से क्या पता लगेगा? जीभ के अग्र वाले भाग से मीठा। और अग्र पार्श्व यानी आगे का बगल वाला साइड किस स्वाद का पता लगाता है? तो नमकीन का पता लगता है। जैसे आप नमकीन खा लीजिए, चटपटा चीज़, पानी पूरी खा लीजिए, तो वो कौन पता लगाएगा आपका? ये पता लगाता है। ठीक है, अग्र पार्श्व यानी सामने का बगल साइड। उसके बाद पश्च पार्श्व यानी पीछे का बगल वाला साइड खट्टा। देखेंगे कि गांव में जब गर्मी के ग्रीष्मकालीन के मौसम में देखेंगे जब आम का जो क्या बोलता है, हैं? टिकोड़ा का है, वो कच्चा आम बोलेंगे। हाँ, पहले एक बार जानते हैं क्या, वो आम छोटे थे और हम लोग की एक फौज थी। तो लड़कों में अब 4-5 क्लास में पढ़ने वालों की कितना दिमाग होता है। तो हम लोग एक पेड़ पे आम देख लिए, टिकोड़ा, हाँ टिकोड़ा देखे, तो उसमें बड़ी हमको लालच लगी, मुंह में पानी आ गया। तो हम लोग सोचे कि चलो हम तोड़ते हैं। तो हमारा जो लीडर था वो बोला कि चलो हम लोग तोड़ के और फिर फेंक देंगे, खा पी लेंगे बढ़िया पेड़ पे चढ़ के। तो एक हम जो जिसका पेड़ था उससे हम मांगे, दादाजी हमको तनी आम खिला दीजिएगा। तो बोला आओ ना तुमको हम बड़का आम खिलाते हैं। तो हम बोले अरे बाप रे बाप। तो देखा, अब देख लो तुम्हारा आम नहीं छोड़ेंगे।
आज रात में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। अब हम लोग चढ़ गए, अब चढ़ गए ऊपर में, हमारा लीडर क्या बोला, फॉलो मी, फॉलो मी। तो हम लोग तो चढ़ गए। अब बाहर क्या हो रहा है, बुढ़ा डंडा लेके आ रहा है, आ रहा हम तुमको। अब देखें तो वहाँ फॉलो मी के चक्कर में यही पीट दिया, दिक्कत हो गया ज़्यादा। तो भैया चोरी मत कीजिएगा, कमा के खा लीजिएगा, चलेगा। सबसे बड़का चोर। हाँ वो तो वही है, आगे देखिएगा। तो ये आपका स्वाद का पता चल गया, यानी सामने मीठा, आगे का भाग का बगल वाला नमकीन, पीछे का बगल वाला खट्टा, और सबसे पीछे तीखा, सबसे पीछे तीखा पता लगता है। तो देखते हैं आजकल की जो औरतें होती हैं ना, बड़ी जीभ चटोर होती हैं। जो नई नई दुल्हन आती है ना, उसको पानी पूरी चाहिए, मैगी चाउमीन ये सब खिला दीजिएगा तब तो खुश रहेगी, नहीं तो बड़का मुंह फुला लेगी कि हमको नहीं खिलाया है जी, हम चल जाएंगे नैहर। उसको मुँह थूर दीजिए ऐसे मार के, उसको बोल दीजिए कि अकहा कोचा भूजा चबा ले, घुघरी खा ले, दरिया पी ले, ये सब दूध पिला दीजिएगा, भैंस का, बकरी का, गाय वाय का पिला दीजिएगा, दाल चावल अंकुरित भोजन खिलाइए, कितनी मजबूत रहे। अब ये एकदम फास्ट फूड खाती है, तो उसमें क्या एकदम क्या रहेंगे, एकदम झुनझुन्ना बकलोल रहेंगे। और छोटा लड़का तो एकदम जानबूझ के जो है लोग उसको ना कहाँ ले जाते हैं, कंधे पे बैठा के पानी पूरी खिलाने चल जाते हैं मार्केट में। तो आगे चलते हैं, फिर सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन आई। जय हिंद। आगे फिर देखते हैं उसके बारे में।